एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और शायद इसमें मार्जिन भी आप अगर बताना चाहें क्या अच्छा कर रहे हैं। इसमें ये रीज़न इन लोगों का, हम लोगों की फाइंडिंग ऐसी थी कि ये काफ़ी पॉपुलर हैं रिजिजू वहाँ से। तो इवन दो अगर वो नहीं थे कैबिनेट में या वो हट गए थे बीच में, उसके बावजूद इनको रिटेन इसलिए किया गया कि इनकी जो अच्छा, मेरे साथ एक मणिपुर भी आ गए। मणिपुर में 2 सीटें हैं और एक कांग्रेस और आप एक दे रहे हैं एनपीएफ को। एनपीएफ मतलब वो बीजेपी के अलाई है, यानी कि पिछली बार वो बीजेपी की एनडीए के टैली में गई थी, तो इस बार भी एनडीए बीजेपी की टैली में एक ही जा रही है, कांग्रेस में एक आ रही है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे थे पहले अरुणाचल की। इंटरेस्टिंग, वहाँ पे दोनों की दोनों सीट्स बीजेपी के पास है और उसका सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों को जो ऑन ग्राउंड मिला वो पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम मोदी, और उसको बहुत अच्छे से भुना रहे हैं जो हमारे अभी करंट प्रत्याशी हैं बीजेपी के रिजिजू, और जो उनकी पकड़ है वहाँ पे। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का वो चेहरा, एक नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बन के वो जितना उभरे थे, तो वहाँ की लोकल लाइट को ये बहुत प्राउड फील हो रहा था जब हम लोग लोकली उनसे पूछ रहे थे कि आपके एमपी को क्या, आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि उनका चेहरा हम लोग को नेशनल मीडिया में देखने को मिलता है, तो वो एक नॉर्थ ईस्ट का एक आइडेंटिटी उन लोगों को मिल रहा है। तो ये एक रीज़न है जिसके चलते उनको वापस से रिटेन किया। चाइना इफेक्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल वैसा फैक्टर नहीं है। जो थोड़ा बहुत हम लोग को दिख रहा है वो मणिपुर में दिख रहा है। मणिपुर में ये एक सीट जो निकल रही है, वो रीज़न जो मणिपुर का हुआ है बैकलैश, वो और चाइना फैक्टर है कहीं ना कहीं। उन लोगों के अंदर में इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी कहें बहुत ज्यादा है। एंड दे आर अवेयर, हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छे से, दे आर क्वाइट अवेयर, समझते बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो आप अरुणाचल जरूर जाइएगा। मणिपुर एक कांग्रेस है, एक एनपीएफ है। और संदीप जी, क्विक पॉइंट। ऐसा है, अरुणाचल के अंदर जो है बीजेपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा सचिन जी, के ये सारी सीटें रिटेन करेगी। और आप देखना नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ओपिनियन पोल से मैं हट के बोल रहा हूं कि कई जगह जो है, सब जगह विपक्ष का सूफड़ा साफ है। क्यों साफ है? क्योंकि आपने कोई कार्यक्रम नहीं करे। आप ये बताइए आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मणिपुर की बात करते रहते हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है, मणिपुर के अंदर भी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा वहां पे बना रहे। तो इसीलिए आप देखिएगा अरुणाचल में और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की आंधी है, मोदी जी की सुनामी। अच्छा, ये क्यों नहीं चल रहा सर? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मणिपुर दूसरी न्याय यात्रा मणिपुर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद इस 25 सीटों के गेमे को तोड़ना चाहता था विपक्ष। सर, नजदीक कहीं नहीं पहुंचता नजर आ रहा। हालांकि मणिपुर में एक सीट कांग्रेस लेकर के आ रही है। सर देखिए, एक बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया है, वो काम सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रास रूट पे, हर घर में, हर दरवाजे पे इनकी दस्तखत है। और अरुणाचल की बात की, अरुणाचल में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, किरण रिजिजू की स्थिति मजबूत बनी हुई है। लेकिन मणिपुर का जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ज्वलंत रहेगा, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मणिपुर के प्रश्न। जाहिर सी बात है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त नहीं तो कर स्थिति सकते थी। हैं। हालांकि वोट देखा की अगर जाए तो अलग है। अमित शाह ने जिस तरीके से जो है गृह मंत्री ने बताया था, वो एक एक चीजें होती थी। अब जो तीसरा स्टेट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूं 7 सिस्टर्स जब 8 हो जाते हैं, यानी कि 8 नॉर्थ ईस्ट हो जाते हैं, जब पीएम ये कहते हैं कि ये द्वार है, तो ये द्वार जब होता है कि यानी कि देश में आने का द्वार है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब ये देखिए, मेरे पास अगला स्टेट आ गया है मेघालय, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। एक कांग्रेस, एक एनपीपी, अदर्स के पास नहीं है। तो यहां पर भी वही आंकड़ा, 2 सीटें हैं मयंक, एक कांग्रेस लेकर के जा रही है, एक वो जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये मेघालय था। और अब मैं मिजोरम भी साथ देख लेता हूं। मिजोरम में एक ही सीट है और एक सीट जेडपीएम रिटेन कर रहा है। यहां पर बीजेपी ने कोशिश मिजोरम में हालांकि की, लेकिन लोकल इश्यूज और वो तमाम चीजें। सबसे पहले मेघालय। बिल्कुल, देखिए मेघालय में वही है, जो एक सीट इनको मिल रहा है वो काफ़ी शुरू से, मतलब वो उनको मिलता ही हुआ दिख रहा है। उसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं हम लोगों को फाइंडिंग्स में। और मिज़ोरम में भी वैसा ही है। बीजेपी ने हालांकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम में, बट उसका शायद फ़ायदा उनको अगली दफ़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैथ्यू एंथनी, अभी तक तो नॉट ए गुड न्यूज़। मिजोरम ठीक है, एक ही सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है बाकी और स्टेट्स की बात करूँ, असम से लेकर के अरुणाचल तक बहुत अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। हालांकि मैं ये कह ही रहा हूं कि काफी मेहनत की आपने मणिपुर के ऊपर। सचिन, जब मैं बात कर रहा हूं, आप ये विषय के ऊपर से दौड़ो मत। मुझे बात करने के लिए एक मिनट दे दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी मणिपुर का इश्यू एड्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन मणिपुर का विषय सबसे बड़ा मुद्दा है।
पूरा नॉर्थ ईस्ट में, और लोग डर चुका है। इसकी वजह से हम बता रहा हूँ। और आप ये नहीं बता रहे कि अपना किरण रिजिजू और पेमा खांडू के बीच में बहुत बड़ा रिफ्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और उसका रिफ्लेक्शन वहाँ का रिजल्ट में भी होगा। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे दोनों सीट जीत पाएगा, लेकिन रिजल्ट तक वेट करो। हम अरुणाचल में हमारा जीत हो जाएगा, और मेघालय में दोनों सीट शिलोंग और तुरा दोनों हम इस बार जीत पाएंगे। मिजोरम पे हमारा चांसेस कम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं आगे आने के लिए, लेकिन इससे पीएम का एक हनीमून चल रहा है वहाँ पे, तो इसलिए ना हम लोग बहुत ज़्यादा से कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम जीतने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। वो हम अभी बता नहीं सकता है कैसे आएगा, लेकिन एक और हफ्ता बाकी है हमारे पास। लेकिन हम ये बता रहा हूँ कि हम पूरा नॉर्थ ईस्ट में 25 में 15 वंदना का एक सवाल, वंदना का एक सवाल है। वंदना, देखिए, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं 400 पार का नारा लेकर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एक जो सीट है वो बहुत कीमती हो जाती है। मेघालय मिजोरम का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में संदीप जी क्या आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ से जो द्वार है वो खुलना बहुत जरूरी है? वंदना जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा है। बीजेपी के लिए हर एक सीट वैल्यूबल है, और मैं सीधा आरोप लगाना चाहूंगा विपक्ष पे कि आप मणिपुर कर रहे हैं, मगर आप जो है वहां पे आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से या सोनिया गांधी जी से या प्रियंका गांधी जी से कि आप मणिपुर करते हैं। आप कितने लोग जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनके घर गए हैं, आप उनकी आपने बातें करी हैं। तो आप जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के खून के ऊपर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये सही नहीं है। और आप ये देखिएगा कि पूरा देश जानता है कि जहां तक पार्लियामेंट का चुनाव है वहां पे मोदी जी का पीएम बने रहना बहुत जरूरी है। और जितना विकास मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, आप देखिएगा पूरे आप कांग्रेस के पीएम का शासनकाल ले लीजिए, नहीं हुआ है, ना होगा। और मैं थोड़ा सा संदर्भ से हटता हूं कि आप ये भी देखिएगा कि जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोग लिटरेट लोग हैं, ये जानते हैं कि ये जो है विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है, उनका निशाना कहां पे है। हमारी जो सहानुभूति जो है विपक्ष की वोटों पे है, लोगों के साथ नहीं है। वंदना जी, क्योंकि त्रिपुरा और नागालैंड की भी हम बात करने वाले हैं, जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने दोनों सीटों पर यहां जीत हासिल की थी, लेकिन ये प्रेडिक्शन आज क्या कहता है हमारे ओपिनियन पोल में बताएंगे सचिन। ठीक है, त्रिपुरा और नागालैंड इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो पूरी नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो ये नेकलेस है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न ये जो